नमस्कार दोस्तों, आज बजट सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर को घेर लिया। राहुल गांधी ने जनरल नरवाने की लिखी पुस्तक के कुछ लाइन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी कायनात खड़ी हो गई। इस मामले को संयम से अखिलेश यादव ने संभाला और चीन की नापाक हरकत को उजागर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। दरअसल इस किताब में 2020 में पूर्व जनरल नरवाने ने चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की, मगर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड नहीं दिया। कई टैंक आर्टिलरी के माध्यम से भारत की सीमा के अंदर घुस आए। इसी से लड़ने के लिए पूर्व जनरल नरवाने ने प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क साधने की कोशिश की थी, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुप्पी साधी और चीन को खुली छूट दे रखी थी। आखिर चीन के सामने भारत के प्रधानमंत्री का नरम रुख क्यों सामने आ रहा है? ऑथेंटिक है। इसमें नरवाने जी ने कहा है कि मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित तो हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं के बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, उस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ तक कह डाला कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत छोटी अर्थव्यवस्था है, तो हम किस प्रकार से चीन से युद्ध कर सकते हैं। अगर यही बयान विपक्ष का कोई नेता दिया होता तो अब तक उस व्यक्ति के ऊपर और कितने बड़े एंटी नेशनल का टैग लग चुका होता। The bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common. Look, they are the वही पूरे देश में यूजीसी कानून को लागू कराने के लिए आंदोलन तेज होते जा रहे हैं। आज पटना, उत्तर प्रदेश समेत देश के कोने कोने में बड़ा आंदोलन हुआ, जहां बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र सड़कों पर नजर आए। बहुजन समाज जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, मगर देश का नेशनल मीडिया ब्लैक आउट कर चुका है। इस मुद्दे को पूरी तरह से दबाने के लिए टीवी पर नहीं दिखा रहा है। दम लागू होके के चाहिए। दम देखो भाई जान, दम लागू होके के चाहिए। ऐसा लग रहा कि पूरे देश में कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर जब सवर्ण छात्र रोड पर उतरे थे तब यही नेशनल मीडिया बड़े पैमाने पर कवरेज दिया और इस कवरेज का नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दिया। मीडिया के अंदर बैठे ठाकुर ब्राह्मण जाति के पत्रकारों ने बड़े पैमाने पर कवरेज की और अपने जातिगत का चेहरा उजागर किया। इसलिए देश के सर्वोच्च संस्था में डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भेदभाव को खत्म करने के लिए इस प्रकार का कानून लाया गया है कि किसी के साथ किसी प्रकार की कोई पक्षपात न हो। वहीं पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है।
अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। मगर आज ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि ज्ञानेश कुमार एक तानाशाह मानसिकता का व्यक्ति है। एसआईआर प्रक्रिया में कई खामियां हैं, मगर हमारी लाख शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने चिकन नेक काटने वालों पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने साफ कहा है कि चिकन नेक काटने वाले चिकन नेक की भूमि इस देश की हिस्सा है, इसे कोई काट नहीं सकता है। पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। वहीं पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ दी है। संजय सिंह ने एससी एसटी ओबीसी को धोखा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के काले नकाब को उधेड़ दिया है। संजय सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को देख लें और नौकरी में भेदभाव को देख लें तो एससी एसटी ओबीसी समाज की कितनी भागीदारी है, यहाँ पे कितने लोग उनके मौजूद हैं। इस सवाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। ये हालत देखिए सर, देश का है सुप्रीम कोर्ट एक और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं। संजय सिंह ने संसद भवन में खड़ा होकर साफ कहा है कि एससी एसटी ओबीसी समाज का भला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, सिर्फ इनके साथ यह नौटंकी करती हुई नजर आती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की बड़ी साजिश रची जा चुकी है। शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद के अपमान के बदले में इस्तीफा देने वाला अलंकार अग्निहोत्री ने एससी एसटी एक्ट को जल्दी खत्म करने के लिए दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है, अल्टीमेटम दिया है। एससी एसटी एक्ट के खिलाफ बड़ी ताकतें यूजीसी कानून के पीछे छुपकर हवा देने की तैयारी कर चुकी हैं। एक्ट को तुरंत से तुरंत उसको रिपील करें तो एक जो पार्लियामेंट्री जो स्पेशल सेशन उन्हें भड़काया जा रहा है। वही असम में विधानसभा चुनाव करीब आ गया है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दे दिया है। हेमंता ने कहा कि जब तक हम सत्ता में रहेंगे तब तक मियां लोग परेशान रहेंगे। वहीं पर असम के चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बनती है तो हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में है, मगर कितने घुसपैठिया असम से बाहर निकले हैं? 10 साल तक गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे जो आज बयान दे रहे हैं कि एक एक घुसपैठियों को हम असम से बाहर निकालेंगे। बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने दीपक कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने दीपक कुमार जैसे नौजवानों को होने की तारीफ की है। उन्होंने किया कि अगर इस तरह के जवान मौजूद रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सत्ता से उखाड़ फेंकने की आसानी हो सकती है। मगर उत्तराखंड में बाबा की दुकान को लेकर बड़ा यह मामला जटिल होता जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता मोहम्मद दीपक कुमार को खोजते हुए नजर आ रहे हैं, इनके पीछे पड़ गए हैं। दीपक कुमार ने आज अपने जान को खतरा बताते हुए चिंता जताई है। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक बेहिचक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।